मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ रहे हैं। 3D के जो असली क्वेश्चन यार वो अब आ रहे हैं। जैसे ये पहला ही क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मिसलेनियस के एग्जांपल चैप्टर 13 क्लास 12 3D के। अब सुनो जरा, ये जो क्वेश्चन है एकदम करेंगे देसी तरीके से। पहली बात तो ये जान लो, कंसेप्ट समझते हम चलेंगे। इस क्वेश्चन को मैं बिना पढ़े एक चीज पहले बता दूं। पहले एक चीज सुनो जरा, इधर देखो मलूतरा रहा, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। इन दोनों लाइन ने आपस में इंटरसेक्ट किया, मान लो अल्फा एंगल बनाया है। क्लियर है? तो इस हर लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, हर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो मान लो अगर इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस है L1, M1 और N1, इसके होंगे L2, M2 और N2। तो क्या हम ये लिख सकते हैं cos अल्फा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2? तो यही तो पढ़ते आए हैं स्टार्टिंग से, यही तो पढ़ते आए कि उनके बीच का जो एंगल होता है, हमने क्या पढ़ा था, cos थीटा बराबर L1 L2 पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो यहाँ पे अल्फा है, एंगल है, या बीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, अगर दो लाइंस के बीच में कोई भी एंगल है और उनके डायरेक्शन कोसाइंस पता है तो ये फॉर्मूला होता है हमारा। सभी को पता है ये चीज, पक्की बात है। चलिए अब देखो, मैं ये क्वेश्चन विद डायग्राम समझने की कोशिश की है, बच्चे बनाकर लाए, बहुत अच्छा था। क्वेश्चन क्या करा, अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। तो सबसे पहले तो ये बात जान लो, यहाँ पे चार एंगल क्यों हैं? क्योंकि एक क्यूब में या क्यूबॉइड में चार डायगोनल होते हैं, ठीक है। और एक अब कैसे आपको पता चार डायगोनल होते हैं, तो अब मैं आपको समझाऊंगा। ये देसी, हमारा चैनल ही देसी है तो देसी तरीके सॉल्व करते हैं। अरे आ जाए यार, बजट हमारा बहुत है। आप ये समझो, ये क्यूब है, कैसे, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये, एक फेस ये, एक ये, 6 फेस हो गए। अगर मैंने इसको बंद इसलिए नहीं किया, फिर आपको दिखाता कैसे, ठीक है? बात समझ आ रही ना? ठीक है। एक डायगोनल देखो कैसे, इसके बॉटम से इसके टॉप का एक डायगोनल हो गया, यस और नो। अब इसके टॉप से इसके बॉटम का एक ये हो गया और एक ये हो गया। बात आई समझ में? आप जिस रूम में भी बैठे हैं, कॉर्नर्स को देखें, इसका बॉटम इसका टॉप, एक डायगोनल। अब इसका बॉटम इसका टॉप, दो हो गए। सेम प्रोसेस यहां से होगा, इसका टॉप इसका बॉटम, तीसरा डायगोनल, और इसका बॉटम इसका टॉप। बात समझ आ रही है? यस और नो। अब देखो ये चार इस तरीके से हैं और कह रहे हैं अ लाइन मेक्स एंगल। अब ये चार तो हैं, दिमाग लगाओ, मैं इन चार को मैं चिपका भी सकता था, लेकिन फिर मैंने कहा दिखाऊं कैसे। आप समझ लो ये चार डायगोनल हैं। अब एक लाइन कैसी भी ऐसे जा रही है, मान लो इस तरीके से, तो इन चारों के साथ एंगल बनाएगी, यस और नो? पक्की बात है, इन चारों से एंगल बनाएगी। तो वो एंगल क्या है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो कह रहे भैया ये प्रूफ करो। थोड़ी दिमाग में इमेज बनी कि एक क्यूब में चार डायगोनल कैसे होते हैं। फिर से देखो, इसके बॉटम से इसका टॉप एक डायगोनल, इसके टॉप से इसका बॉटम दूसरा डायगोनल, फिर इसके बॉटम से इसका टॉप तीसरा, इसके बॉटम, चार हो गए। अब एक लाइन कैसे, मान लो इस तरीके कैसे भी पास हो रही है, वो इन चारों के साथ एंगल बनाएगी। तो कह रहे भैया ये प्रूफ करो। तो अभी मैंने बताया था एक लाइन है, उस लाइन के भी डायरेक्शन कोसाइंस होंगे और इन चारों डायगोनल के भी हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। चलिए अच्छा, अब देखो, अगर ये क्यूब है, इसका नामकरण करते हैं, ओ है, ये ए बी सी डी ई एफ। अब ध्यान से समझ, अगर ये क्यूब है तो क्या इन सब की लेंथ इक्वल होगी? पक्की बात है। अगर ये लेंथ मान लीजिए ए है, यहां से लेके यहां तक, तो हर तरफ इसकी लेंथ कितनी हुई? ए। तो अब क्या ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, क्या मैं ये लिख सकता हूं ए 0,0? ये बात समझ आ रही है? क्यों? एक्स एक्सिस पे वाई जेड 0 होंगे। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये y और x है, y और x पर है, तो z 0 होगा। तो इसके होंगे a, 0। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। ये किस पर है? y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे x 0, y a और z 0। पक्की बात है। ये जो d पॉइंट है ये z और y प्लेन पर है, तो x 0 होगा, तो 0 a और a। अब ये f पॉइंट है, ये z एक्सिस पे है, तो ये 0 और 0 और a। ये जो भैया पॉइंट है ये किस पर है? z पर है और x पर, तो y क्या होगा इसमें? 0 होगा, तो इसका a 0 और a। ये जो पॉइंट है ये तो हवा में होगा, इसमें तीनों ही बराबर होंगे, तो a, बात समझ आ रही है? पक्की बात है। अब चार डायगोनल हैं इसमें। अब इमेजिनेशन का खेल शुरू है, इमेजिनेशन का खेल। अब देखो एक डायगोनल क्या होगा, तो मैं यहां पे आपको बताता हूं। एक जो डायगोनल होगा, डायगोनल 1,
फिर ऐसे 2 बताएंगे क्या होगा, 3 बताएंगे क्या होगा, 4 बताएंगे। आप एक एक करके समझेंगे। ये क्यूब को दिमाग में थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, इसके सामने वाला यही तो आ रहा होगा, इसका बॉटम इसका टॉप, मतलब एक डायगोनल क्या होगा, एडी, एक डायगोनल एडी हो गया। अगर समझ नहीं आ रहा तो इसके माध्यम से ट्राई करूंगा यार आपको समझाने का। देखो इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से मान लो ये रहा, ये रही, और इसके सामने वाली ये रही, तो इसके टॉप से इसका बॉटम एक डायगोनल और इसके बॉटम इसका टॉप दूसरा डायगोनल, ठीक है ना। तो बस वो इमेजिनेशन में खेला, एकदम देसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो इसके सामने ये आ रहा होगा, तो इसके सामने ये बॉटम है, इसका टॉप, तो एक डायगोनल क्या हो गया, एडी। अब इसका टॉप और इसका बॉटम मतलब कितना, जीसी। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे सर जीसी ने सीजी ने, यार कुछ भी ले लो, कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब एक क्या होगा, इसका बॉटम, इसका टॉप है तो इसका बॉटम होगा एफ बी, क्लियर है। अब हमने क्या लिया, इसका बॉटम इसका टॉप ओ ई, चमका। 4 डायगोनल हो गए। भैया कंफ्यूजन है तो बताओ सर 4 डायगोनल में कंफ्यूजन है, या फिर अगर जिन बच्चों को भी कंफ्यूजन है यहां पे नाम दे लो ABCD जैसे से मैंने दी, अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके टॉप से इसका बॉटम, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आपसे कहता हूं AD, A और D हमारे पास ये रहा, तो क्या AD वेक्टर जो भी हमारा है डायगोनल है, क्या हम उसके डायरेक्शन रेशियो नहीं फाइंड कर सकते? बिल्कुल फाइंड करते। AD D वाले में तो इसको माइनस कर देंगे, यस और नो। यार डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने का, A के कोऑर्डिनेट ये हैं और D के ये हैं, तो AD का जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या हो जाए, मैं आपसे एंड में D आ रहा है तो 0 से गया तो माइनस का A, फिर A से गया 0 और A, बात समझ आ रही है। ऐसे ही मैं इसका भी डायरेक्शन रेशियो लिख, GC, G और C, तो 0 से गया तो माइनस A। बहुत देखकर बताएंगे, समझ के, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहीं से थोड़ी सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो यार मजा नहीं आएगा, इसीलिए कंसंट्रेट। एफ बी, अब बी से ये करेंगे तो ए से गया तो ए, फिर ए और माइनस का ए, पक्की बात है। फिर ए ओ ई, तो माइनस का ए, माइनस का ए, माइनस का ए, और एक बार मैं जीसी का देख लूं, GC, तो 0 से माइनस ए से गया, ठीक है। ये हमारे पास निकल के आ गए क्या, डायरेक्शन रेशियो, किसके, चारों डायगोनल के, पक्की बात है। लेकिन मैंने अभी बताया क्या कि हमको क्या निकालना है, इनके डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ठीक है। तो अब जब डायरेक्शन रेशियो हमको पता है तो डायरेक्शन कोसाइन तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों निकाल रहे हैं मैंने बता भी चुका हूं, फिर से बताऊंगा अभी। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AD का मैं डायरेक्शन कोसाइन निकालता हूं। इनमें वेक्टर लगा सकते हो, वेक्टर लगा रहे हो इनमें वेक्टर लगा सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं, ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि एंगल बनना, एंगल वेक्टर से भी बनेगा, लाइन से भी बनेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमने पढ़ा है जब हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज होते हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते, जो भी लिखा हुआ है ऊपर उसको लिखो और नीचे अंडर रूट करके इनका स्क्वायर कर दो, तो A का स्क्वायर A प्लस A का स्क्वायर A, क्योंकि माइनस प्लस हो तो एक ही जाएगा, तो क्या निकल के आएगा अगर मैं इसको सॉल्व करूं, माइनस का A√3, तो इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस का 1/√3 आ गया। आप देखो, आप किसी का भी डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे नीचे A√3 से तो डिवाइड करना ही करना पड़ेगा, तो अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस का 1/√3, फिर इसका प्लस है तो 1/√3, प्लस है तो 1/√3। ऐसे ही डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ GC, तो माइनस है तो माइनस का 1/√3, 1/√3 और माइनस का, पक्की बात है। ऐसे ही डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ FB वेक्टर, तो क्या होगा 1/√3, कोई हौच पौच नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे ही डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OE, तो माइनस का 1/√3, माइनस का 1/√3 और माइनस का, पक्की बात है। अब सुनो यार, ये उपासना क्या आ गए, ये जो 4 डायगोनल्स हैं उनके आए हैं क्या, डायरेक्शन कोसाइन। अब एक लाइन भी तो जा रही होगी जिसने इनके साथ एंगल बनाए होंगे, तो एक लाइन मान लो ये जा रही है, बात समझो, ये लाइन जा रही है और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हमने लेट कर ली है, क्योंकि हमको तो पता है, क्योंकि लाइन के बारे में कुछ भी गिवन ही नहीं है, तो मैंने इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन लेट कर ली L, M और N, पक्की बात है।
सुनो बात को ध्यान से, इसके अंदर 4 डायगोनल होंगे, इस लाइन ने उन चारों के साथ एंगल बनाया है, पक्की बात है, ठीक है जी। अब मैं एक एक करके आपको प्यार से समझाऊंगा। मान लो ये है लाइन L1, क्लियर है, ये है डायगोनल पहला वाला, क्या एंगल बना है, अल्फा एंगल बना है, क्या एंगल बना है, अल्फा। क्या इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस पता है, क्या इस डायगोनल के डायरेक्शन कोसाइंस पता है, तो क्या हम लगा नहीं सकते cos अल्फा इक्वल टू L1 L2 M1 N2 प्लस, लगा सकते हैं, पक्की बात है ना। तो अब मैं आपको क्या बताऊंगा, cos अल्फा L1, देखो ये अब इसके लिए हो गए, पहले L1 M1 N1 ये हो गए, और ये L2 M2 N2 हो गए, क्लियर है। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो भैया क्या आंसर आएगा, माइनस का L/√3 प्लस m का इसके साथ m/√3 प्लस का इसके n अपॉन, क्या 1/√3 कॉमन नहीं आ रहा है, तो अंदर कितना बचा, पक्की बात है। ऐसे ही अब डायगोनल दूसरे के साथ भी इस लाइन ने एंगल बनाया होगा, तो डायरेक्शन जो हमारे पास डायगोनल 2 है उसके साथ एंगल बनाया बीटा, पक्की बात है। तो इस लाइन के तो डायरेक्शन कोसाइंस पता है हमको, इस डायगोनल के मान लो ये, अब ये ले लो L1, ये समझाने के लिए आपको, चलो भैया, तो cos बीटा क्या हो जाएगा डियर, cos बीटा हमारे पास हो जाएगा L का इसके साथ, तो माइनस का L/√3 प्लस m/√3 माइनस का n अपॉन, क्या 1/√3 कॉमन नहीं आ रहा है, अंदर कितना बचा, माइनस का L प्लस का m माइनस का n, यस और नो। ऐसे ही इस लाइन ने डायगोनल 3 के साथ भी एंगल बनाया है, बात समझो ना, तो वो एंगल कितना है डियर, गामा। तो अब तो ये कितना जाएगा, L1 M1 N1, इसके साथ देखना मलोताई आ रहा है, ठीक है, इसमें नहीं, इसमें देखो, तो L का मल्टीपल इसके साथ करें तो कितना होगा, L/√3, कहाँ पे हमारा ये रहा, फिर m/√3 माइनस का n अपॉन, तो 1/√3 कॉमन आ रहा है, कितना बचा, L प्लस m माइनस का n, पक्की बात है। चलिए अब एक लास्ट वाला है, लास्ट वाला क्या, अगर ये डायगोनल 4 है तो इसके साथ इस लाइन ने जो एंगल बनाया वो कितना ना, डेल्टा बनाया है, क्लियर है। तो cos डेल्टा, तो cos डेल्टा कितना, ये भी आ रहा है, तो cos डेल्टा इसके साथ। तो अब मैं डायरेक्ट करता हूं, इसमें हर किसी में से 1/√3 कॉमन आएगा, ये माइनस क्या, तो माइनस का L माइनस का m माइनस का n, क्लियर है, ये तीनों किसके, माइनस के, पक्की बात है, पक्की बात है, देख लेना, बहुत बड़ी। अब सुनो जरा, हमको प्रूफ क्या करना है, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर गामा, cos स्क्वायर बीटा, ये सब प्रूफ करना है। एक बात सुनो, एक बात सुनो, अगर आप cos स्क्वायर अल्फा करेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, चारों को ऐड करो, आ गया, और इसका आंसर ऑटोमेटिक बना जाएगा, पक्की बात है, लिख के ले लो बना, लेकिन मैं दिखाऊंगा करके, इनका आंसर ऑटोमेटिक क्या जाएगा, 1 आ जाए। क्यों, क्यों हमको पता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, चक्कर समझो केवल। ये सबसे लेंथी क्वेश्चन माना गया है पूरे मिसलेनियस, लेकिन आप फील के साथ करेंगे, इमेजिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए इसके लिए, ये बात बस समझ आ रही है, पक्की बात है ना। तो यार ये वैल्यू पुट कर दो किसमें, यहां पर, तो क्या है हमारे पास, हमारे पास है cos स्क्वायर अल्फा, तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा, तो 1/3 हो गया ये, तो भैया ठीक है, अंदर कितना बचा, माइनस L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो 1/3 माइनस L प्लस M माइनस N का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे, 1/3 L प्लस M माइनस का N का होल स्क्वायर, प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो माइनस L माइनस M माइनस N का होल स्क्वायर। बस अब देखो 1/3, 1/3, 1/3, हर किसी से 1/3 कॉमन आ रहा है, पक्की बात है, ठीक है। अब कायदे में क्या है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में वैसे दिया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता दूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम लोग ओपन करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, पक्की बात है। आपको बता दें जिन बच्चों को नहीं पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है डियर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए पी, ठीक है। तो यार अब देखो कंसेप्ट जो था वो खत्म हो गया, अब ये बन गया क्लास 9th का क्वेश्चन। तो भैया इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको अंदर मिलेगा 4L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो कितना आंसर आ जाएगा। और पक्की बात है, मैं बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूं, आप ऐसा सोच रहे होगे कि सर ने इसको छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं छोड़ा यार, बिल्कुल नहीं छोड़ा। आप क्यों, देखो a प्लस, अब ये 4 कहां से है वो चीज बता दें,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आएगा, 1 ये हो गया, यहाँ से 1 यहाँ से 1 यहाँ से 1, 4 नहीं आ गया, पक्की बात है ना, 4 आ गया ना, और बाकी सब कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो ये आंसर है। कैलकुलेशन है, मैं बता रहा हूं ऐसा ही क्वेश्चन है, लॉजिक बस ये था। ये कहीं पर भी आप मुझे बताओ क्या डाउट हुआ, ये डायगोनल पहचानने आ गए कि कहां से क्या डायगोनल को लेंगे, इसीलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन ये। अब 3D ने अपना असली फेस दिखाया आपको इस क्वेश्चन, और मिसलेनियस भाई ऐसे ही होंगे, प्रैक्टिकली करेंगे हम लोग प्यार से। कोई डाउट दिमाग में आ रहा है, उपासना बताओ कि सर ये आ रहा है, ये बात है समझ में आई ना अल्फा, क्योंकि एक लाइन ने डायगोनल के साथ एंगल बनाया और दोनों के डायरेक्शन कोसाइन हमको पता है, तो कॉस अल्फा लगा देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉस थीटा बराबर होता था। पक्की बात है, वेरी गुड। क्योंकि मिसलेनियस आप कर रहे हैं तो आपको पीछे का आना चाहिए।